हाँ बेटा, हमारा एक ग्रामर का टॉपिक रह रहा था एग्जाम के सिलेबस के अंदर से पत्र राइटिंग का, लेटर राइटिंग का। हम शुरुआत थोड़ा सा इसको समझ के करेंगे कि पत्र क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कितने प्रकार का होता है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पत्र महत्वपूर्ण है, कौन सा आ सकता है। तो क्या होता है, पत्र होते हैं दो प्रकार के, एक होता है अनौपचारिक और एक होता है औपचारिक। अगर आपने नाम सुना है दोनों का तो अच्छी बात है, नहीं भी सुना तो मैं आपको समझा दूंगा अभी। औपचारिक का मतलब होता है कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं किसी के साथ हमारे, जैसे एक स्कूल के अंदर आप पढ़ते हो तो आपका और टीचर का जो रिलेशन है उसको कहेंगे औपचारिक रिलेशन, या फिर आप मेरा और प्रिंसिपल सर का जो रिलेशन है स्टाफ के अंदर से उसको कहेंगे औपचारिक। मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ तो मेरा और मेरे बॉस का जो रिलेशन है उसको बोलेंगे औपचारिक। तो इस तरह के रिश्ते जो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते, है ना, जैसे ऑफिस में काम करने वालों के, स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे और स्कूल के जो टीचर हैं उनके बीच, इन रिलेशंस को हम कहते हैं औपचारिक रिलेशन। सेकंड वाले जो होते हैं वो होते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब होता है जैसे आपका आपके भाई से रिश्ता, उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती ना, आपका आपके भाई से रिश्ता। और जैसे मान लीजिए पापा का बेटे से रिश्ता, ठीक है, बेटी का अपने पापा से रिश्ता, अपनी माँ से रिश्ता। तो जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं इनको कहते हैं अनौपचारिक रिश्ते। भाई जीवन में दो तरह के रिश्ते हो गए, एक होंगे औपचारिक और एक होंगे अनौपचारिक। जैसे ऑफिस के अंदर आप सबके आपस में रिश्ते होते हैं औपचारिक, फॉर्मल, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल। फॉर्मलिटी करनी पड़ती है, जहाँ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा आपको उनके लिए। जैसे आप टीचर को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं बोल सकते, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना पड़ता है ना। जैसे आपका ऑफिस के अंदर आपका कोई बॉस है, सीनियर है, तो आप उससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होकर के बातें नहीं कर सकते, आपको उनको सर कहना पड़ेगा, गुरुजी कहना पड़ेगा स्कूल के अंदर। जैसे हमारे प्रिंसिपल सर हैं तो हमें उन्हें प्रिंसिपल सर कहना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पर आपको फॉर्मेलिटियाँ करनी पड़ती हैं। एक होते हैं जिनमें फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। अब भाई और भाई का रिश्ता है, उसमें कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। मम्मी और पापा का है, आपस में कोई रिश्तेदारों के रिश्ते हैं। तो जो भी रिलेशन के अंदर होते हैं हमारे क्लोज, उनको कहते हैं हम अनौपचारिक रिश्ते। क्या कहते हैं? अनौपचारिक। तो पत्र में भी वही चीज़ें लागू होती हैं। अगर आप किसी अनौपचारिक रिश्ते वाले को लिख रहे हैं, जैसे मैं अपने भाई को लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा कौन सा पत्र? अनौपचारिक पत्र। कौन सा पत्र लिखूंगा? अनौपचारिक। लेकिन अगर मैं ऑफिस के अंदर किसी को लिख रहा हूँ, जैसे हमारे प्रिंसिपल सर को लिख रहा हूँ, या आप मेरे लिए लिख रहे हैं, ठीक है, आप प्रिंसिपल सर के लिए लिखते हैं, तो वो जो लेटर लिखेंगे आप, वो लिखेंगे औपचारिक। अंतर समझ गए? जिस तरह से हमारे किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते होते हैं, वैसे ही हमें लेटर राइटिंग के समय ध्यान रखना पड़ता है। औपचारिक रिश्तों में आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना चाहते हो, बात पहुंचाना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे, जैसे मान लो आपको जेडीए के अंदर किसी बात से शिकायत है, जतिन टेबल हिलाना बंद करो। जैसे आपको जेडीए के अंदर किसी बात से शिकायत है, मान लो अपने कोई नाली ब्लॉक हो रही है, ठीक है ना, तो हमें जयपुर विकास प्राधिकरण सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है जेडीए का, उसको शिकायत करनी है। तो आप उनको जो शिकायत करेंगे, अपना रिश्तेदार थोड़ी हैं वो, अपने परिवार वाले भी नहीं हैं, एक पद पर बैठे हैं, अधिकारी हैं, तो हम उनको औपचारिक पत्र ही लिखेंगे, अनौपचारिक नहीं लिख सकते। अनौपचारिक तब लिखेंगे जब आपका कोई क्लोज रिलेशन वाला है और आप उसको पत्र लिख करके भेज रहे हैं। तो अंतर समझे दोनों में? आप अगर प्रिंसिपल सर के लिए लिखोगे तो कौन सा लेटर लिखोगे? औपचारिक। अभी समझ गए ना? तो हमारी एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो है औपचारिक पत्र, वही आने की संभावना है। हम फॉर्मेट एक बार दोनों का समझ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अब इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि जैसे आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं ना, तो उसके अंदर तो आपको किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है, भाषा का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे शब्द भी काम में ले सकते हैं। जैसे आप भाई को लिख रहे हैं तो आप भाई के लिए थोड़े बहुत जनरल जो शब्द होते हैं ना, यार मैं तुझे मिस करता हूँ, ये चीज़ें आप कर सकते हैं ऐड। लेकिन प्रिंसिपल सर को थोड़ी ये लिखेंगे कि भाई सर हम आपको मिस करते हैं, पत्र के अंदर ये चीज़ें हम मेंशन नहीं करेंगे। जैसे आपको प्रिंसिपल सर के नाम से लिखना है कि भाई मेरे को मेरी टीसी चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए स्कूल से। जैसे मैंने अपनी स्कूल जैसे 5th तक होती और आपको 6 में जाना होता, तो उसके लिए क्या चाहिए, 5th से आपको टीसी कटवानी पड़ती है अगली किसी स्कूल में जाने के लिए, तो आपको वो चाहिए। तो उसके लिए आप लेटर लिखेंगे तो आप उनको एक तरीके से लिखेंगे, आपकी भाषा जो है वो बिल्कुल सही और शुद्ध होनी चाहिए, गलत शब्दों का आप उसमें प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन आप परिवार के साथ या किसी रिश्तेदार को लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे थोड़े जनरल शब्दों का प्रयोग भी
कर सकते हैं। जैसे मुझे आपसे बहुत प्यार है, मुझे आपकी याद आती है। जैसे आप मान लो, मैं एक छोटा सा फॉर्मेट आपको बता दूं। जैसे आपके चाचा जी कहीं बाहर रहते हैं, ठीक है ना, आप पढ़ने के लिए आप भी बाहर रहते हैं, घर पे नहीं रहते, तो आपका निवास है मान लीजिए कानपुर या यूपी इलाहाबाद, कहीं भी मान लीजिए, जयपुर रहते हैं आप, ठीक है, और आपके चाचा जी रहते हैं केरल रहते हैं मान लीजिए, बहुत दूर रहते हैं। आपको उनको पत्र लिखना है, घर में कोई फंक्शन है और पापा ने फ़ोन करके कहा भाई तेरे चाचा को सूचना दे देना कि अपने घर में ऐसे शादी फिक्स हो गई है। तो जैसे आपकी छोटी बहन की शादी फिक्स हो गई, चाचा को अपने वहाँ बिजनेस करते हैं ना, उनको वहाँ से बुलाना है, तो आप उनके लिए जो लेटर लिखेंगे, अभिनव बेटा लेटर राइटिंग आती है तेरे को? क्या लिख रहा है ये देखना बेटा। इधर देख ले एक बार। जैसे उनको आपको लेटर लिखना है तो आप उसमें कैसे शुरुआत करेंगे? प्रिय चाचा जी, ठीक है ना भैया, आप आपके चाचा जी हैं, आपके अंकल जी हैं, तो शुरुआत करेंगे प्रिय चाचा जी। फिर नीचे लिखेंगे हम यहाँ सभी सकुशल हैं और भगवान से आशा करते हैं कि आप वहाँ पर कुशल मंगल होंगे, यानी कि यहाँ सब ठीक है और हम आशा करते हैं कि आप भी उधर ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारी छोटी सी निकिता अब बड़ी हो गई है, छोटी बहन के लिए निकिता नाम ले लिया कि हमारी छोटी सी निकिता बड़ी हो गई है और हमने उसकी शादी करने का फैसला, पापा ने उसकी शादी करने का फैसला लिया है। आपसे इस बारे में फ़ोन पर बात भी हुई थी, लेकिन चूंकि आपको डेट का पता नहीं है फिक्स भाई शादी कब होनी है, तो मैं आपको पत्र के माध्यम से बता रहा हूँ। और उसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई ये करने का हमने निश्चय किया है, पापा ने ये करने का बताया है कि इतनी तारीख को शादी करेंगे, इतनी तारीख को ये है, इतनी तारीख को ये है, रसोई में ये बनाएंगे, इतने मेहमान बुलाएंगे। ये सारी चीज़ें आपने लिख करके दे दी और नीचे लिख करके आपने कह दिया कि चाचा जी आपको जल्दी ही पहुंचना है और घर आ करके अपने काम को संभालना है। पापा ये कह रहे थे कि मैं अकेला हूं, मेरे से इतना काम नहीं हो पाता, तो आपका सहयोग उनको अपेक्षित है, जल्दी से पधारने की कृपा करें। हो गया, ये तो है आपका अनौपचारिक फॉर्मेट। थोड़ा दिमाग में रखना, अगर बाय द वे आ जाए तो आप लिख पाओ, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और हो सका तो अगले वीडियो के अंदर एक पूरा अनौपचारिक पत्र भी आपको बता देंगे, ठीक है। आज का वीडियो तो फिर बड़ा हो जाएगा, आज केवल हम औपचारिक पत्र के बारे में बात कर लेते हैं। अगले वीडियो में एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर हम अनौपचारिक का भी एक फॉर्मेट देख लेंगे। रिस्क नहीं लेंगे, हो सकता है आ जाए। होता क्या है, लेटर राइटिंग में आपको एक मैटर दिया जाएगा। कई बार तो क्या होता है कि आपको पूरे क्वेश्चन में बताया जाता है कि आप इस विद्यालय में इस कक्षा में पढ़ते हैं और आपको अपने बीमारी की वजह से 2 दिन का अवकाश चाहिए हाँ, तो अवकाश लिख करके या अवकाश प्राप्त करने के लिए या छुट्टी प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाचार्य या प्राचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये क्वेश्चन आ गया, मान लिया आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, या फिर आपके ये आ गया कि आपकी क्लास 8th है और आपकी स्कूल 8th तक ही है, 9th में आपको किसी और जगह एडमिशन लेना है, तो आप अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या प्रिंसिपल सर के नाम से एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें आप अपना स्थानांतरण प्रपत्र या टीसी सर्टिफिकेट का जो होता है ना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उसकी आप मांग कर रहे हैं बस। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। या आपको ये भी दिया जा सकता है कि भाई इस तरह से आपको विदेश में रहने वाले या बाहर रहने वाले अपने पापा से पैसे मंगवाने हैं खर्चे के लिए, तो आप उनको लेटर लिख करके ये चीज़ बताएं कि भाई पापा मेरे रूम का रेंट वगैरह ये चाहिए, तो आप कृपया इतनी तारीख तक ये पैसे भेज दें, या मेरा खर्चा हो गया, तो ऐसे करके वो लेटर आप लिख देंगे। तो अनौपचारिक के चांसेस बहुत कम हैं, औपचारिक के चांस ज़्यादा है। 90% चांस है कि आपके एग्जाम में औपचारिक पत्र ही आएंगे। फिर भी हम अनौपचारिक को एक वीडियो के द्वारा कवर करेंगे। तो आपको दोनों में अंतर समझ आ गया, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आज हम औपचारिक पत्र का फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक गरीब परिवार से हैं, मान लीजिए आपके उसमें क्वेश्चन आ गया कि आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके विद्यालय की फ़ीस 1 लाख रुपए सालाना है, ठीक है ना। उसमें ये लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर, आप फीस देने में असमर्थ हैं, अपने प्राचार्य के नाम शुल्क मुक्ति या शुल्क माफ़ी, शुल्क क्या होता है, फीस को हिंदी में क्या कहते हैं, शुल्क, तो अपने प्राचार्य महोदय को शुल्क माफ़ी या शुल्क छूट के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आ गया, तो हम कैसे लिखेंगे, लिखना शुरू करेंगे। इसके भी 2 फॉर्मेट समझेंगे। 2 तरीके से हम लिख सकते हैं।
एक तो पुराना जो तरीका चलता आ रहा है ना वो, एक इसका नया तरीका मैं बताऊंगा, दोनों तरीके सीख लेंगे। एक बार लिखना शुरू करें। आपकी देखो कॉपी की एज कैसे है, देखो इधर देख लो एक बार, ये आपके सामने लाइन वाली कॉपी है, सबको दिख रही है। सबसे पहले यहाँ इस स्लैब पर हेड ऑफ द पेज आप लिखेंगे प्रार्थना पत्र, ठीक है। फिर उसके बाद देख लो एक बार, अभी मत लिखो कुछ भी। फिर आप यहां से शुरू करेंगे, ये लाइन दिख रही है, एज लाइन, बॉर्डर लाइन दिख रही है ना सबको। हर लाइन को यहीं से शुरू करेंगे। मैं कहता रहूंगा यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, तो उसको यहीं से रखना है बॉर्डर लाइन। मैं यहाँ बोर्ड पे बना देता हूं एक, आप उसको ये वाली लाइन समझना, बॉर्डर लाइन जो। देखिए बेटा, आपका जैसे कि मैंने टॉपिक बताया था आपको कि शुल्क मुक्ति अगर हमें करवानी है प्रिंसिपल सर से कह के, तो उसका फॉर्मेट कैसे रहेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में। बच्चे ध्यान देना, सेवा और में के बीच में यहाँ गैप है, ये लाइन जुड़ी हुई नहीं है। पहली बात तो ये करेक्ट करना। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सेवा और में को एक साथ लिख देते हैं। एक मैं और ए की मात्रा के बीच में यहाँ डॉट है, ठीक है, ये लगाना। उसके बाद है श्रीमान प्राचार्य महोदय महात्मा गांधी नवीन विद्याधर नगर। आपको स्कूल का नाम वो रखना है जो पेपर में दिया जाए। अगर आपको पेपर के अंदर दिया गया है ना, तो आप वही नाम मेंशन करें। नहीं दिया गया है तो भी अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे। बच्चे एक बात ध्यान रखना, अगर आपको स्कूल का नाम वहाँ पेपर में नहीं भी दिया गया है ना, तो किसी और स्कूल का नाम लिख देना, अपने स्कूल का नाम मेंशन मत करना, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए नवीन विद्याधर नगर जयपुर राजस्थान। विषय लिखेंगे शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। आप जिस सब्जेक्ट को लेके किसी को लेटर लिख रहे हैं उसका यहाँ पे विषय लिखा जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है इसके जस्ट नीचे ही, मैं लिख रहा हूं ऊपर से, हाँ वो नहीं रहने दे, कर दिया पोज। लाइन नहीं छोड़नी है बेटा, अभी भी लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे किसी भी जगह पे। लिखो उसके नीचे, विषय के नीचे मान्यवर, वही आपकी जो किनारे वाली लाइन है ना उसके पास ही मान्यवर। फिर इसी के नीचे उपयुक्त विषयांतर्गत, और शब्द शुद्ध लिखना, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूं। मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूं। मैं बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता हूं। इसलिए मैं विद्यालय में अध्ययन करने के एवज में अध्ययन करने के बदले चुकाया जाने वाला, अध्ययन करने के बदले चुकाया जाने वाला शुल्क देने में असमर्थ।
आपसे पुनः निवेदन है कि आपसे पुनः निवेदन है कि मेरे परिवार की गरीब हालत को देखते हुए मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें। उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ, मैं बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। अच्छा, लड़कियाँ इसमें रखती हूँ करेंगी, ये ध्यान रखना, जहाँ पे रखता हूँ है ना वहाँ रखती हूँ, बस चेंज कर लेना अपने जेंडर के हिसाब से। इसलिए मैं विद्यालय में अध्ययन करने के बदले चुकाया जाने वाला शुल्क देने में असमर्थ हूँ। आपसे पुनः निवेदन है कि मेरे परिवार की गरीब हालत को देखते हुए मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें। नीचे लिखेंगे इस तरफ, एक बार इतना नोट डाउन करें बेटा ऊपर। अब जो मैं लिख रहा हूं ना उसी के नीचे लिखोगे, सबसे नीचे की तरफ आएगा यहां पे, और वहां एज लाइन के पास ही गैप नहीं छोड़ना है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़कियां इसमें लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ठीक है, ऐसे चेंज कर लेना। आपका, या लड़कियों के लिए भी लिख देता हूं मैं आपकी। अब इसमें से लड़के लिखे ये, लड़कियां लिखे ये। आज्ञाकारी शिष्य तो लिखेंगे लड़के, और शिष्या लड़कियां, और ये दोनों मत लिखना नहीं इतना लंबा हो जाएगा। लड़कियां केवल इतना ही लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या, और लड़के केवल इतना लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। नीचे अपना नाम, कक्षा, ठीक है, और ये एज लाइन के पास ही लिखना है। यहां वाली जो साइड लाइन है ना, ये गैप भी नहीं छोड़ना, मैं यही लिख देता हूं पास में, नाम कक्षा। ये तो हो गया एक फॉर्मेट। दूसरे में थोड़ा सा देख लो एक बार, या फिर इसको लिखो एक बार फिर बताते हैं। ये हमने जो नया फॉर्मेट है ना वो देख लिया, जो आजकल चल रहा है लेटेस्ट वाला। पुराना वाला जो फॉर्मेट है, जतिन लिखना बंद कर दे बेटा, इधर देख। पुराना वाला जो फॉर्मेट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे था, और वो भी गलत नहीं है। अगर आप लिख के आते हैं तो वो भी उतना ही सही है जितना ये सही है। शुरू करते थे पहले आपकी जो एज लाइन है ना उधर की तरफ, सेवा में, ठीक है, फिर लिखते थे ये वाली जो में है ना इसके सामने से, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय। अब एक चीज ध्यान रखना, ये प्राचार्य उस केस में लिखा जाएगा जब आप 10+2 यानी कि 12वीं तक के स्कूल के विद्यार्थी हैं। अगर आपके वहाँ कंडीशन ये आ गई कि आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं और आपकी स्कूल 8वीं तक ही है, और उसमें आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, टीसी चाहिए, तो आप वहाँ लिखेंगे प्रधानाध्यापक। ये जरूर ध्यान रखना, प्राचार्य बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं 12वीं तक के स्कूल को, और उससे नीचे जैसे 8वीं तक के स्कूल के हैं तो उनको बोलेंगे प्रधानाध्यापक। क्या बोलेंगे? ये ध्यान रखना। हाँ, 10वीं आजकल रही नहीं ना, सारी 12वीं कर दी। 10वीं वाली जितनी थी ना सेकेंडरी वाली, उनको सबको 12वीं तक कर दिया। तो आपको 8वीं तक की अगर कंडीशन दी जाए कि स्कूल ही 8वीं तक है तो आप प्रधानाध्यापक लिखेंगे, वहाँ प्राचार्य मत लिख देना। प्राचार्य होता है केवल 12वीं तक की स्कूल के लिए। हाँ, प्रधानाचार्य बोल सकते हो फिर, प्राचार्य या प्रधानाचार्य। एक चीज़ और ध्यान रखना थोड़ा सा, कि इसके अंदर हम जो लिखते हैं ना, जैसे प्राचार्य लिख रहे हैं, जेंट्स के लिए प्राचार्य लिखेंगे, और उसमें अगर नाम आ गया किसी लेडीज़ का तो वहाँ प्राचार्य लिखेंगे, महोदया। महोदय की जगह क्या लिखेंगे? महोदया। जेंडर के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करना आपको आना चाहिए, ठीक है।
ऐसा नहीं है लेटर छपा छपाया मैंने यहाँ शुल्क मुक्ति का दिया और वही आ जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस आपको खुद से करने पड़ेंगे। तो पुराना वाला तरीका है श्रीमान प्राचार्य महोदय, या फिर स्कूल का नाम लिख लेंगे महात्मा गांधी नवीन विद्याधर नगर, और देख के गलतियां मत करो लिखने में, जयपुर राजस्थान। फिर यहां अब ये इसके अंदर इतना ही लिख लो, वो तो स्कूल का नाम तुम्हारे सामने होगा, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, या इसमें पूरा लिखने लगो ना तो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय, फिर वो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इतना लिख लो। फिर नीचे देखो विषय लिखते थे कैसे, आपकी जैसे मान लो ये बॉर्डर लाइन है, यहाँ पे आपकी कॉपी की साइड वाली बॉर्डर लाइन ये है, तो आप विषय लिखते थे थोड़ा सा छोड़ के, ठीक है, ये आपने यहाँ से स्पेस छोड़ दिया, फिर यहाँ विषय लिख दिया। जैसे आपका लेटर आप लिख रहे हो कौन सा, हाँ मुकेश जी, सेकंड बी के अंदर किसी मैडम को भेज देना, बंद कर दे। विषय लिखते थे ना, थोड़ा सा गैप दे करके लिखते थे, ठीक है, तो वैसे ही लिखना है। अगर इस तरह का लेटर लिखोगे तो थोड़ा सा आगे सरका के, विषय आपने जैसे मान लो लिख लिया शुल्क मुक्ति की जगह अब हम ले लेते हैं बीमार होने पर 2 दिन का अवकाश सानेत। जैसे आपको बुखार हो गई और 2 दिन का अवकाश चाहिए, ठीक है, ये आपका विषय हो गया। फिर आप नीचे लिखते थे मान्यवर, सेम वैसे ही लिखना है मान्यवर। अगर लेडीज हैं ऊपर प्राचार्य महोदया हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा मान्यवर ही लिखोगे, दोनों कंडीशन में यहाँ क्या लिखोगे मान्यवर। अब नीचे देखो, पहले शुरू करते थे पिछले वाले में हमने यहाँ से शुरू किया ना, अब शुरू करोगे यहाँ से, नीचे वाली लाइन में यहाँ से उपयुक्त विषयांतर्गत। विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं कक्षा 5, इससे आगे फिर ऊपर लिखेंगे, जल्दी से इसको लिख लो। हाँ अगले पेज में, हाँ बेटा देखो, उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं कक्षा 5, इसके आगे ऊपर की तरफ लिख रहा हूं मैं, आप नीचे लिखना, और वहीं बॉर्डर लाइन के पास कक्षा 5 का विद्यार्थी हूं। मुझे 2 दिन से तेज बुखार है। अब मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि मैं विद्यालय आ सकूं। ये यहीं पे एंड करना, आ सकूं, भले ये आधी लाइन में आ जाए, वहीं पे एंड कर देना। उसके बाद अतः
आपसे निवेदन है कि हाँ बॉर्डर लाइन से इतना छोड़ करके निवेदन है कि मुझे दिनांक को ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। मुझे दिनांक 26/02/23 यानी कि 26 फरवरी 23 से अगले 2 दिवस का अवकाश स्वीकृत कर अनुग्रहित करें। रुके एक बार, बाद में पूछना। आपकी महती कृपा होगी, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नीचे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। अब उसके अंदर पुराना जो फॉर्मेट अभी मैंने बताया है ना, उसके अंदर लास्ट वाले में बताया था उधर लिखना, इसमें आप लिखेंगे इधर आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़कियां इसमें लिखेंगी आपके आज्ञाकारी शिष्य। नाम, कक्षा, इस तरफ लिखेंगे दिनांक। ये आपका लेटर का फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट नंबर 2, दोनों तरीके से आप पत्र लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। चलो बेटा देखो, ये हमने आज एक तो शुल्क मुक्ति वाला और एक इसके अलावा एक और लेटर, बीमार होने पर अवकाश किस तरह से आप लिखेंगे, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, वो दोनों सीख लिए। हम अगली क्लास में बात करेंगे थोड़ा सा एक 10 या 15 मिनट के अंदर कि किसी को अनौपचारिक पत्र अगर लिखना पड़े तो उसका एक तरीका क्या होता है, और निबंध आपके आ जाए तो निबंध कैसे लिखेंगे उसका भी थोड़ा सा मैं समझा दूंगा। निबंध आएगा नहीं वैसे, लेकिन इनकेस आ जाए तो आप किस तरह से उसको करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।